नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्सरे। एक खबर आई कि 2 दिन के दौरे पे अमेरिका में जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए थे, 2 दिन की यात्रा पे अमेरिकन सरकार के साथ कोई भी समझौते पे सिग्नेचर नहीं हुए हैं। कोई समझौता किसी बात का नहीं हुआ है। ये खबर आई तो मैं चौंक गया, क्योंकि वो मैंने तमाम हेडलाइनें देखी थी। जो मोदी जी के 2 दिन के दौरे पे मोदी जी अभी ट्रम्प साहब ने शपथ लेने के बाद गए, तो 2 दिन के दौरे पे जो हेडलाइन छपी थी वो इस प्रकार थी: अवैध अवैध प्रवासी, खलिस्तान का मुद्दा और बड़ी डिफेंस डील। अमेरिका से भारत के लिए क्या क्या लेकर आ रहे हैं मोदी, 10 बड़ी बातें। भारत ने अमेरिका के साथ किया समझौता, ऐसा समझौता कि रूस को भी लगेगा झटका। ये किसने दी हेडलाइन? और ये दैनिक जागरण, आज तक जैसे लोग हैं, जिनकी एक क्रेडिबिलिटी हुआ करती थी, अभी कितने हैं पता नहीं। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक आरटी एक्टिविस्ट है जिसका नाम है अजय वासुदेव बोस। इन्होंने एम्बेसी ऑफ इंडिया वॉशिंगटन डीसी को एक आरटीआई में प्रश्न पूछा। उसके जवाब में जो एम्बेसी का पत्र आया वो ये कहता है, दिस इज विथ रेफरेंस टू योर आरटीआई एप्लीकेशन ड्यूरिंग द वीवीआईपी विजिट टू वॉशिंगटन डीसी फ्रॉम 12th to 13th February 2025, no MOUs were signed between the PM and the government, US government. ये आंसर है एक लाइन का। नेहा सिंह, सीपीआईओ, नीचे सिग्नेचर है। अब सवाल ये उठता है कि यदि प्रधानमंत्री वहां एमओयू साइन करने नहीं गए, प्रधानमंत्री वहां कोई देश के हित में बात करने नहीं गए, तो क्या प्रधानमंत्री वहां फोटो खिंचवाने गए थे, या प्रधानमंत्री फिर डांट खाने गए थे, या फिर हमारे अपने मित्र अडानी जी के लिए बात करने गए थे? ये मैं एक्सरे से जब देखता हूं तो मुझे ये सवाल उठते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि अमेरिका में भारतीय दूतावास ही कहता है कि कोई एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ, तो फिर 2 दिन हमने किया क्या? जब भारत के प्रधानमंत्री बाहर जाते हैं तो करोड़ों रुपए खर्चा होते हैं। उदाहरण के तौर पे जब मॉस्को चले गए थे, तो पहली बार वो मॉस्को गए, दूसरी बार कजाक गए, जहां दोनों विजिट पे 15 करोड़ रुपए खर्चा हुआ। अबू धाबी में 5 करोड़ रुपए खर्चा हुआ। उसमें वो भी खर्चा जुड़ जाता है जो लोग भारतीयों को बुला बुला के मोदी 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 कहलाया जाता है, वो भी खर्चा जुड़ा था, इसको रिसेप्शन खर्चा बोलते हैं। तो इतना करोड़ रुपए का खर्चा किस लिए? और ये जो बातें सामने आई कि 10 बड़ी बातें लेके आए, रशिया के लिए पसीना, ये कौन बताता है? कोई भी चीज बोलने से नहीं होती, क्योंकि प्रधानमंत्री को जुमलेबाजी की आदत है। प्रधानमंत्री ने 15 लाख की बात की थी, बाद में अमित शाह जी ने कहा तो चुनावी जुमला था। महाराष्ट्र में चुनाव में बोल के आए चुनावी जुमला कि मैं सोयाबीन को 6,000 रुपए दूंगा। किसान भटक रहे हैं, जो 4,815 रुपए जो एमएसपी है वो भी नहीं मिल रही है। तो क्या अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ मिलकर जो बात भारत के मीडिया को बताई गई वो जुमलेबाजी थी? तो फिर F-35 क्या था? डिफेंस डील्स क्या थे? ये सिर्फ बातें हुई, या अमेरिका ने कहा कि ये करो और आप मुंडी हिलाते रहे? जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप अकेले में बातचीत कर रहे थे, बाहर आने के बाद बताया गया कि बहुत बढ़िया बात हुई। ये तो अमेरिकन व्हाइट हाउस ने बताया कि अंदर टेरिफ को लेके चिक-चिक हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़े नाराज हुए, लेकिन ट्रंप ने कहा, मैं एक नहीं सुनूंगा, मेरे अमेरिका की प्रायोरिटी पहले। सबसे पहले जितना टेरिफ आप लगाओगे उतना मैं लगाऊंगा, नहीं तो अपना टेरिफ कम करो। दूसरी बात, ये व्यापार का घाटा मैं सहन नहीं करूंगा। आप मेरे वहां से चीजें लेके जाओ, गैस लो, तेल लो, प्लेन लो, आर्मी का सामान लो, नेवी का सामान लो, सारा मेरे से खरीदो।
हमारी सरकार हाँ करके वापस आ गई। सवाल ये है, लेकिन ये अच्छा हुआ कि कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ, क्योंकि मेरी अपेक्षा है कि 56 इंच के सीने के अंदर पूरा भारत का 140 करोड़ का देशवासी आज प्रधानमंत्री के पीछे खड़ा है, तो प्रधानमंत्री में थोड़े अब हिम्मत आनी चाहिए। अटल जी ने भी जब पोखरान किया था विस्फोट, तब अमेरिका ने सैंक्शन डाले थे, तब कई लोग कह रहे थे कि अमेरिका सैंक्शन डालेगा। वो अटल जी थे, उन्होंने कहा डालने दो, जितनी अमेरिका को जरूरत भारत की है उतनी हमें अमेरिका की नहीं है। और उन अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने अटल शब्दों पे स्थिर रहते हुए पोखरान करके दुनिया को ललकारा था। लेकिन उसी अटल जी के पार्टी से ये क्या लोग आए, सीना 56 इंच का, अंदर दिल इतना कमजोर कि वो बोलते गए और ये डांट सुनते आते गए। कम से कम फ्रांस के राष्ट्रपति ने जिस तरह से हाथ पकड़ के ट्रंप को कहा झूठ मत बोलो, यूक्रेन को आप लोन दे रहे हैं, जो पैसा वापस करने की चिंता आपको है, हमने यूक्रेन के युद्ध का 60% खर्चा उठाया है, ठीक से बोलिए। और डोनाल्ड ट्रंप बगले झांकते रह गए। यूक्रेन के राष्ट्रपति जो युद्ध के ग्रस्त है, सबसे परेशान व्यक्ति आज इस पृथ्वी पर, उसने जब यूक्रेन की अस्मिता की बात आई तो व्हाइट हाउस में उनके सामने तू मैं करते हुए ललकारा। ग्रीनलैंड ने कहा कि ये सपना है आपका कि अमेरिका में हम जुड़ेंगे, सवाल ही नहीं उठता। मैक्सिको और कनाडा पे जब 25% टैरिफ लगाया तो उन्होंने हुंकार भरी, तो टैरिफ 1 महीने के लिए वापस लिया। और जब उन्होंने टैरिफ लगाया तो फिर मैक्सिको ने भी 25% लगाया और अब कनाडा ने भी 25% टैरिफ लगाया। उन्होंने कहा कि अब हमारी चीजें जब महंगी होकर आपके पास आएगी तब आपको समझ में आ जाएगा कि आपके यहां जब महंगाई का तड़का लगेगा तो क्या होगा। रही आपकी बातें, जब अमेरिकन चीजें हमारे यहां कोई खरीदेगा नहीं, हमारे पास चाइनीज लोग बहुत है देने के लिए माल, तो आप अपना मार्केट चाइना के लिए खोल रहे हैं और अपने देश को महंगा परोस रहे हैं। क्योंकि चाइना ने भी कहा कि वॉर टेरिफ, यदि वॉर में भी तब्दील हो जाए, ये टेरिफ का युद्ध वास्तविक युद्ध में भी बदलाव हो जाए, तो चाइना तैयार है। उन्होंने अपने डिफेंस का बजट 7% बढ़ा दिया। चाइना, ग्रीनलैंड, चिली, पूरा यूरोप अपनी अस्मिता के लिए लड़ रहा है। हमें क्या हो गया जो हम सरेंडर होके आ गए? अभी भी टाइम नहीं गया, क्योंकि एक भी एग्रीमेंट नहीं किया है, ये सिर्फ हवाबाजी, जुमलेबाजी हुई है। प्रधानमंत्री ने आज भी देश की अस्मिता के लिए हुंकार भरनी चाहिए। अमेरिका को भी भारत की सख्त जरूरत है। 140 करोड़ का देश है जो उपभोक्ता है अमेरिका के लिए। हमें नहीं चाहिए रशिया से, अमेरिका से तेल, हमें नहीं चाहिए अमेरिका से गैस। हमारे लिए तेल और गैस देने वाले बहुत लोग हैं। अमेरिका से जो चीजें भारत निर्यात आयात करता है, वो दसों देश है यूरोप के और चाइना भारत को देने के तैयार है। क्यों नहीं हम ब्रिक्स की अपनी करेंसी रखें? क्यों डॉलर से मोहताज हो जाए? डॉलर हमें रोज मार रहा है, क्या डॉलर 100 पहुंच के मानेगा? कई चीजें हैं कि जो भारत सरकार को, यदि एमओयू साइन नहीं किए, जो एम्बेसी कह रही है आरटीआई के नतीजों में, तो कम से कम प्रधानमंत्री को ये सोच लेना चाहिए कि जो मैंने बोला, जो मैंने हाइप किया, वो सब झूठ था, हवाबाजी थी। और हमारे मीडिया को भी समझ लेना चाहिए, कुछ तो चीज जांच पड़ताल कीजिएगा। जो लोग बोलते वो छाप देते हैं। ये अमेरिका का ही मीडिया था, जब डोनाल्ड ट्रंप पहली बार राष्ट्रपति बने और अपना भाषण शुरू किया तो टेलीविजन चैनल ने दिखाना बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि ट्रंप साहब की क्रेडिबिलिटी नहीं होगी, नहीं हमारी है, हम ट्रंप साहब जितना झूठ बोल रहे हैं वो नहीं दिखा सकते जनता को। क्या इतनी हिम्मत है यहाँ के मीडिया में? होगी कहां से? क्योंकि सब के पूंछ पे मोदी जी का पैर है और सब सत्ता पक्ष में मुजरा कर रहे हैं। लेकिन एम्बेसी के इस आरटीआई के जवाब ने सारी पोल खोल दी। एक अच्छी बात है कि एमओयू नहीं हुए, अभी भी भारत को जगह है कि हुंकार भरे। 140 करोड़ की ताकत बहुत होती है। मोदी जी समझे तो सही, या फिर अडानी को लेके मोदी जी इतने भावनावश है कि 140 छोड़िए, मुझे अडानी को बचाना है, इसलिए जो अमेरिका कहेगा, हाय बाप, जो आप कहोगे हमको सब मंजूर। एक्सरे से देखता हूं तो मुझे इतना विभिन्न चीजें दिखाई देती है। आज एक्सरे में इतना ही।
कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।